पत्रकार जी आपको नमस्कार। और ये बताइए कि ईडी के सवालों के डर से केजरीवाल जी तो आज नहीं उपस्थित हुए और मध्य प्रदेश में कर रहे चुनावी प्रचार, क्या कहेंगे? अब तीसरी बार समन जारी किया जाएगा, उसके बाद गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाएगा, गिरफ्तार कर सकती है ईडी। पहली बार समन जारी करने पर नहीं पहुंचे अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाले में सवालों के डर से भाग गए हैं। तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? देखिए, कुछ फिल्में आई, जैसे गैंग ऑफ आया था, अभी एक फिल्म आई थी साउथ इंडिया की कि टाइगर नागेश्वर राव जी, उधर नटवर लाल की भी आई, तमाम लोगों की आई। ये फिल्में सब फेल हो जाएंगी जब केजरीवाल की आएगी। केजरीवाल, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छे नाटककार, प्रोपोगंडा करने वाले और जिनको एक प्रकार से समझ लिए नौटंकीबाज, ये शख्स टोटल इन्वॉल्व है। आपको बता रहे हैं जिस मनी लॉन्ड्रिंग में इनका भैया अभी और है 1500 करोड़ रुपए का घोटाला शराब का। अगले ने क्या किया, वो तो घोटाला किया ही था 338 करोड़ रुपए का, उसमें फुल्ली इन्वॉल्व है और 1500 करोड़ का हुआ। दूसरी, इसके अलावा एक बहुत बड़ा घोटाला, ये ब्रांड इन्होंने तय किया है। जब भी कोई शराब का ब्रांड तय होता है वो पैसा अलग से मिलता है। तो तमाम ये है कि दूसरी बात, जो 1500 करोड़ का है उसमें पैसा इनके पास गया है कैश, लगभग 20%, और एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा पंजाब पे गया है। अब आपको बता रहे हैं इतने घोटाले ये क्या मध्य प्रदेश गए, ये बहुत अच्छा था। ईडी वगैरह समझदार थे, इनको परसों कल नहीं आने को कहा। अगर कल आने को होता तो केजरीवाल कैश कर लेते, वो महिलाओं को करके करवा चौथ का दिखाते, देखिए मुझको करवा चौथ में व्रत में भी नहीं, मेरी वाइफ व्रत में है और ये लोग जेल ले जा रहे हैं, मुझे घर जाना चाहिए, मुझे जेल ले जा, इस बात को कैश कर लेता। तो केजरीवाल आप समझ लीजिए कि चित्त भी उसकी, पट्ट भी उसकी, मगर अब आपको बता रहे हैं न चित्त उनकी है न पट्ट उनकी है, और उनकी सही जगह तिहाड़ होगी, जेल। सलाखों के पीछे कोई नहीं रोक सकता। दूसरी आपको बता रहे हैं ये मध्य प्रदेश में कह क्या रहा है, जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन पता नहीं मैं जेल में रहूँगा या बाहर रहूँगा, इसका मतलब ये जान गए। ये भी आपको बता रहे केजरीवाल कभी कभी सही बोलता है। एक बार अगले ने भाषण दिया था कि अगर मनीष सिसोदिया गलत करें तो उसको भी जेल में भेजिए अगर गलत हो, और कोई भी जरा सा भी सबूत मिल गया तो मैं यही कहूँगा, और मैं भी गलत करूँ तो मुझे भी जेल भेजिए। बिल्कुल सही बात निकली। केजरीवाल खुद ही पहले से कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता। आपने उनको 5-6 महीने पहले, 2-3 महीने पहले कई बार तैयारी कर चुके, महिलाओं की टीम, तुमको ऐसा करना, तुमको इस तरह लड़ना, तुमको इस तरह लड़ना, सब कुछ। दूसरी आपको बता रहे केजरीवाल ने जेल में भी सेटिंग कर ली है कि बढ़िया मालिश वाला हो, जो जैन साहब के उसमें मालिश करता था उससे भी अच्छा हो। दूसरी बात है कि उनके लिए बढ़िया कामोड, बढ़िया पर्दे हों, उस सब की उन्होंने, चूंकि जेल प्रशासन भी उन्हीं के टच में रहता है, पूरी सेटिंग कर ली। वहाँ चूंकि इनके साथ एक घटना हो गई थी, एक बेवकूफ ने, पागल ने इनके वो मार दिया था। वो इन्हीं का आदमी है, फिर इनके यहाँ काम भी करता है और कार्यकर्ता, उससे उनको अच्छी गुडविल भी मिली थी, एक वेल प्लान्ड वो था। अब क्या है, इनका जो इमोशनल ड्रामा है, कहना नहीं चाहिए, नाली का कीड़ा जो है वो नाली में ही रहेगा। कितनी लोगों ने मेहनत करके इतनी बड़ी पार्टी बनाई थी। अब ये क्या कह रहे हैं, मेरा शरीर वहां होगा, आत्मा यहाँ होगी। तो आत्मा इनकी उसी दिन बिक गई थी जब इन्होंने कहा था, और आत्मा उस दिन बिक गई थी जिस दिन इन्होंने मनीष सिसोदिया के वाइफ को कहा था गंदी बीमारी। कितनी महिलाओं का इसने, आप समझ लीजिए, अगले ने सुख छीना है और अब ये खुद उसी आ गए। दूसरा आपको बता रहे हैं कि अगला आदमी जो है, अगला शरीर अपना जो है वो सुख सुविधा में रखना चाहता, कार में, एसी में, बढ़िया कामोड में। तो अगला कह रहा शरीर हमारा वहाँ साथ रहेगा। तो भाई यहाँ से शरीर तुम अपना वहीं लिए जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ तुमको सुविधाएं मिल जाएंगी, 1 क्लास की जेल मिलेगी। अब इनकी सोच ऐसी, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, सही सोच का सही दिमाग होता है और सही दिमाग से सही शरीर होता है, और ये सब जेल में ही सही होता है। दूसरी बात, जेल में मालिश कराने को खूब मिलेगा, सोचने को, किताबें पढ़ने का,
तो ये पढ़े लिखे तो वही हैं सबसे ज़्यादा, तो ये और ज़्यादा आपको बता रहे हैं पढ़ लिख जाएंगे, जेल में रह करके कुछ डिग्रियां भी पा सकते हैं, जेल से पढ़ाई लिखाई का पूरा ये होता है। दूसरी बात, इस शख्स का सेविंग सेंस भी जाग गया, सिक्स सेंस होते हैं, सेविंग सेंस भी जाग गया है। तो उस हिसाब से अगला बात भी कर रहा। दूसरी बात, आदमी जब कहीं जाना, एक चीज़ और है कि अगला जो है, एक जब मध्य प्रदेश गया तो वहाँ एक ही बात लोग कह रहे थे, दारू का दलाल आ गया, दारू का दलाल आ गया, दारू का दलाल आ गया। आपको बता रहे हैं, इनको सपने आते हैं। किसी समय इनके यहाँ एक वो गाया जाता था, इलू इलू, जब आपके कार्यकर्ता थे। देखिए, इन्होंने 7 वचन रखे थे जब आपकी वो हुई थी, और वहाँ पे क्या कहा था। वहाँ पर इन्होंने जो बहुत सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के लिए बड़े गंदे शब्द यूज़ किए थे, उसी रामलीला मैदान में फिर इन्होंने अभी जब मीटिंग की तो कपिल सिब्बल को बताया, कपिल साहब, सिब्बल साहब, और वहीं पे वो आए अभी जब आपके लिए। देखिए कितना बड़ा अंतर है, ये व्यक्ति कितना, आप समझ लीजिए, बात फलोस, और कितना मतलब एक प्रकार से जिसको कहते हैं कि 4 गले वाला, 4 सर वाला। तो आपने सुना होगा 2 गला, 3 गला, 4 गला, 5 गला, ये 10 सर है। 10 सर में इनका जो सर है वो बीच में वो अलग सर है, वो बड़ा, आप समझ लीजिए, बड़ा मजबूत सर होता है, काफ़ी वजन ला सकता है। इनके 7 वचन में क्या थे? पहला वचन था कि हम आंदोलन के सिपाही हैं, राजनीति कभी नहीं करेंगे, किसी राजनीतिक दल पे नहीं आएंगे, अपना कोई दल नहीं बनाएंगे। दूसरा ये था कि वो लोकपाल बिल पास कराएंगे, इसके बाद हमारा कोई मतलब नहीं है राजनीति से। दूसरा इनका क्या था कि अन्ना हमारे गुरु हैं, जैसा वो कहेंगे हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे। दूसरा इनका कहना था कि किरण बेदी जी और वीके सिंह, ये सब लोग, और फड़काबाद के एक सांसद थे, ये सब हमारे सीनियर हैं, ये लोग जैसा कहेंगे उस हिसाब से हम इनके पद चिन्हों पे, इनके बताए हुए रास्तों पे चलेंगे, राजनीति कभी भी कोई भी नहीं करेगा। तीसरा इनका क्या था? तीसरा जो इनका वचन था वो ये था कि सोनिया, लालू, कपिल सिब्बल, शरद पवार, ये सब भ्रष्ट हैं, इनके साथ हम कभी भी नहीं रहेंगे, किसी ऐसे मंच में नहीं साथ में रहेंगे, इनका हमेशा विरोध करते रहेंगे। उसमें शीला दीक्षित का भी नाम था कि इनका हमेशा विरोध करेंगे, इनको हम तख्त ताज से उतार करके ही दम लेंगे, ये इनका कहना था। चौथा इन्होंने वचन क्या रखा था जो वहाँ प्रिंटेड था सब जगह? हम सत्ता में आए तो सबसे पहले जनता के पास, ये कहा कि अगर सत्ता जो भी परिवर्तित होगी, हम सत्ता में आए तो जनता के पास और लोकपाल बिल पास कराएंगे, ये इन्होंने कहा। मतलब जो भी सत्ता पे आएगा तो हम सबसे पहले लोकपाल बिल पास कराएंगे। इसके बाद इनका 5वां वचन क्या था कि गाड़ी, बंगला और सुरक्षाकर्मी नहीं लेंगे तथा घर पे अपने परिवार को, रिश्तेदारों को भी नहीं रखेंगे, ये इनका कह। और ये भी कहा था हमें क्या 4 कमरे का मकान मिल जाए, पैर पसारने को मिल जाए, ये भी इनका गलत रहा। कितने करोड़ रुपए के बंगले में रह रहे हैं, कितने एयर कंडीशन कामोड में, और कितना कीमती पर्दे। ठीक है। इसके बाद इनका जो छठा मामला था वो ये था, कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है और लूटा है, कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं करेंगे। जबकि कांग्रेस के समर्थन से ना समर्थन करेंगे, ना लेंगे, ना उसमें कभी शामिल होंगे हैं। और इन्होंने क्या किया, जब सरकार बनाई तो कांग्रेस के समर्थन में उसी पर। इसके अलावा इनका 7वां क्या था कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूँगा। अब आप सुनिए, सारी बातें इनकी ख़त्म हो गई। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनकी ये पोजीशन है कि जेल में कैदी कह रहे हैं आइए सरदार। ठीक है, ठीक है। तो इनके स्वागत के लिए लोग तैयार हैं, पक्के, खास तौर से जेल में बड़ी स्वागत भी होता है। दूसरा इन्होंने कहा था कि हम स्वराज का झांसा दिया था और स्वराज की सरकार बनाएंगे, और सरकार किसकी बना दी? शराब की। ठीक है। आदर्शी गोपाल लाए इस समय फूले नहीं समा रहे हैं कि जल्दी से जेल जाएं। उधर राघव चड्ढा ने भी घर का दबाव बनवा लिया है कि मुझे किसी भी तरह से सत्ता मिल जाए। इनके आपको बता रहे तबेले में लतियाव हो रहा है और बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, बहुत बुरी स्थिति हो गई है केजरीवाल की। तो इनकी पोजीशन ये है कि शराबी, आपको बता रहे हैं कि इनकी पोजीशन ये है कि जब मध्य प्रदेश में गए तो लोग गाना गा रहे थे, साके 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 रे, मगर आपको बता रहे हैं
कि हिंदुस्तान के शराब पीने वाले आखिरी दम तक इनका साथ देंगे, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, लोगों के अंदर धारणा आ गई कि अगर ये आ गए तो शराब फ्री हो जाएगी, एक के साथ एक फ्री हो जाएगी। वही लोग जा रहे हैं, और अगर वोटिंग के पहले अगर नहीं बटी तो लोग खिलाफ भी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ईडी के संबंध में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई केजरीवाल ने। देखने वाली बात होगी आगे क्या करते हैं, और आपकी जो भी राय हो आप जरूर इस माध्यम से रख सकते हैं। शुक्रिया आपका।